नमस्कार। आज मैं आपको पॉडकास्ट में महाकवि दिनकर की काव्य कथा रश्मि रथी का छठवां सर्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ। रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित काव्य रचना है। इस सर्ग में युद्ध का वर्णन है। मुख्य अंश है कर्ण द्वारा पांडव सेना पर प्रहार, घटोत्कच का युद्ध में प्रवेश और कर्ण द्वारा शक्ति बाण से घटोत्कच का वध। प्रस्तुत है सर्ग 6 रश्मि रथी। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वो केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन चुनता आया। जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर से आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में तब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यों झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा गुबार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे। हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। किसकी विकास की कथा, जनों के ही रक्षत जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है। जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। नर के मन में का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक व्यालों में पालन पोषण में बीता है व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो, तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा, भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो, पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव, न क्यों यह कहा नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल, धरती का भाग जलाने की नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर क्षार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे स्वत न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिलकर निरत रहेंगे वे। शतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है।
यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। सच है पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे श्रेष्ठ कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर, पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो रहे सहने से। क्या वही धर्म है लौ जिसकी दो एक मनों को जलती है, या वह भी मान भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नरके वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो सकता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है, वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफा वासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ण के रोग मुझ पूरित वज्रकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो, सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों के तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। दैवत्य अल्प पशुता अधोर, तोम प्रमुख परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस उसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अलुकाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विल्लपी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध, जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोश, अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभाषासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हों भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर्मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगत की कामी नरवीर खड़क से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकारी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र
इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान के पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमाति रेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। गिरि का उद्ग्रह गौरवधार गिर जाए श्रृंग जो महाकार, अथवा सूना कर आसमान जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल काकर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपत ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलूठित पीतामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रो धो कर तेज नयादम का दूसरा सूर्य, सिर पर चमका कौरवी तेज। दुर्जय उठा रण करने को, राधेय उठा रण करने को, राधेय उठा। सबके रक्षक कुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सत धर्म निभाने को। वह शरशैया की ओर चला, पक पक हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रहा धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धूल मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्ध लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हटी ये दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ये ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन भाग उजड़ता है, यह कौन मारता मारता है। फूटता द्रोह तव का पावक, हो जाता सफल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलग कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी। फिर विजय सिद्ध क्या लाएगी। हो मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमन ज्ञानी। मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन। मुझको न मान कर चलता था, पक पक पर रूठ मचलता था।
अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं कैसे मानता वीर प्रवर। पार्थुपम रथी धनुर्धारी केशव समार रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर बावन चरित्र दीनों दलितों को विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश बेटा, जो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाके, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारे संतान रहे। है पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज यह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जी कर देखिए, और यह महासमर मुझको भी प्रलय मचाना है। कुछ खेल नया दिखलाना है, इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वरत पालन, अपने महान प्रतिभट के रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संसार मुझको। गांगेय निराशा में भरकर बोले, तब है नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मकचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छर उठा, रण जल्दी घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर विकराल, दंडधर सा कठोर। दरियल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण टूटा। ऐसी पहली सी आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मोड़ मरोड़ चली। पेड़ों के जड़ टूटने लगे, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा कीर्ण उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर दरिकल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिल्लाने थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल दे। गरजे अधीर हो महासूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचर सैन्य का अभयदान। अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता यह क्या है।
करता न शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। बड़वानल यम का काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह जाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतम तेज पौरुष उपार, त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय, तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत मानव कुंजर, कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिसको और बढ़ता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राणघातक होगा, उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण गपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दिहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागते फौज में गई खड़ी, जूझने लगे कौन तय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण, एक ही वृंत के दो कुंडमल, एक ही कुक्ष के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वतकार, बेधने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण, दोनों ही किंशुक देह दुई, दोनों की पावक हुए प्राण, अंधड़ बन कर उन्माद उठा, दोनों दिशे जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। खटखट कर गिरने लगे विप्रखंडों के मुंड अलग होकर, बह चली मनुष्य की शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी न यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती है, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती है। केवल अलात का पूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यूं 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। या किया भीष्म पांडव ने, था क्या भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छंझों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक सा ही दारुण कठोर, देखता नहीं जयान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वत की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकार्थ हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महा लोम हर्षक निश्चय, कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ कुनमार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद कर जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम, विमर्यस्त माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों ज्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ।
हाँ, यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत शर से उसकी दाहिनी भुजा। ओ भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय कहना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से कड़ता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा का रण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहो विजय तो विजय प्राप्त हो पाती, परतापी को भी सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रहन कर्म, हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, समझे मनुष्य संहारों को और गूंथता चाहते हैं फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। भर भर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा का। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाद हो सकता है। सर्पणी उधार से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल विष्ठर भुजंग किसका यंत्रण। पल पल अति को कर धर्म संकित, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें भर बस उभार संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही जो लाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जलती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्म, शील या सदाचार एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहर। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हीं कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उधर लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध ऊधर वलोचन, जानता नहीं क्या करता नीचे पट में है कौन पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वो लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विवक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहीन से जो निकला कैसे वो संयुग कोमल। देखते हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माणी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उसके भी अलग नहात रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बुंद तक पाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाह कई दिवस बीते,
पर विजय किसे मिले सकती जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पर डट कर जो उनसे योग समर करता। धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों को वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर थे विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन के छला छुलान राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर्ष से जला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे हो दानावल अजय या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उधर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों अथवा रण में हो गरज रहा धनु ले अचल प्रालेयवान या महाकाल बन टूटा हो ऊपर से गुरुमान। बाणों पर बाण समक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड। जल उठी कर्ण के पौरुष की कालानल ही ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हर। सामने प्रलय को देखते गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मल कृतांत जब कर्ण हुआ। पांडव सेना का हास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबसे विपन्न आज ही प्राण। सत्य ही नहीं किया है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। हे कहाँ पार्थ, हे कहाँ पार्थ। राधे गरजता था क्षण क्षण करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निबट रह जाएगी या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ सबके समक्ष द्रौरुत रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बड़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे। कर्ण के स्वाद द्वरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल यदि द्वरथ युद्ध को छूटेगी पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नट नागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा हाथ से विजय जाने का है। अब सबका भाग एक तेरी कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विषिक वृष्टि कैसे कराल छड़ लाती है। गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहां लोग सुस्थिर क्षण भर सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपत की घड़ी कर्ण का निर्भय गान प्रहार रोक। बेटा कैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों वही मुखी पर्वत ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वर। कूदा रण में ज्यों महाघोर गर्जन का दानव कीमा कर सत्य ही असुर के आते ही
रण का क्रम टूटने लगा। कौरवी अनी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंधार उठी, ले नामकरण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र शरवृष्टि निरत अनवरत युद्ध रत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं। इस रण से कुछ विस्मित विवरण, बाणों से तिल भर भी अभिद था कहीं नहीं दानव का तन। पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सका महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मारेगा सह? 2 घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर, विलपती हुई सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ। तो जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ। तो सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फेर निचकित नयन। जुग गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मनिहन बोला कर्ण पार्थ, तू व्यय का बड़ा बली है निकला। या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी सुसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड व अनल रसा। लप लपा आग सी अग्नि तुनी छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया। विह्वल हो कुरुपति को विलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करने। पाधमक धराधंस उछल पड़ी जो गिरा दस्यु पर्वतकार। हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई नधीर। जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने का तर्क क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र विकलाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात, क्या देख हुए केशव, इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निजवान ही को प्रीत कर, वलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से। राधे शंकर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि की का भी घात, कुछ छल छंच कौशल चाहिए। क्या भाग्य
का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे, नहीं जो जोर करके।